अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद शाज़िया। आज के इस व्लॉग में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये मेरी फ्राइडे की रूटीन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और फ्राइडे का डे ऐसा होता है जिस दिन सब ने जो है ना नमाज़ के लिए जाना होता है, और मुश्तबा को मैं नहला के ना उस टाइम मुझे उसको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं ना, तो डोर ओपन करके इनको शौक होता है कि मैं बाहर चला जाऊँ पार्क थोड़ी देर के लिए। तो इस टाइम मैंने मुश्तबा को नहलाया और मैंने इनको ना आज ये किया कि आप भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ें। तो मैंने इनको थोड़ी देर अपने साथ बिज़ी किया ताकि इनका ध्यान जो है ना वो नमाज़ की तरफ रहे। और जो जुम्मे का दिन है ना वो वैसे भी बहुत फ़जीलत वाला है। जुम्मे वाले दिन आप जो है प्रॉपर शावर वग़ैरह लें, नेल्स वग़ैरह काटें, दरूद पाक की कसरत करें, नमाज़ वक़्त पे पढ़ें और सूरह अल कहफ़ की जो है ना वो तिलावत करें। सो आज भी ऐसे ही था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल तो हर चीज़ मतलब ज़ाहिर बात है हक़ अदा नहीं कर सकते, पर जितना मुझसे हो सका मैंने वक़्त पे सारी नमाज़ वग़ैरह भी अदा कर ली, सूरह अल कहफ़ की भी तिलावत कर ली। और उसके बाद ये था कि नाश्ता वग़ैरह किया हुआ था और बाहर से नान चने ले आए थे। सो मैं इस टाइम ना मैंने सोचा कि सैंडविचेस वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें ना बना लेती हूँ, ताकि अभी बच्चों को कुछ खाना होगा उनको भी दे दूँगी। और आज का दिन जो था ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, मुझे भी हो रही थी, मुश्तबा को भी हो रही थी, क्योंकि आज हम मुश्तबा को ज़ू लेके जाएँगे। अब पता है इतना टाइम हो जाता है हमें बाहर निकलते हुए, स्पेशल जैसे थोड़ा-सा कहीं घूमने या पार्क वग़ैरह में, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। और जब बाकी बच्चे छोटे थे ना तो मोबाइल वग़ैरह इतना ज़्यादा नहीं था और नेट वग़ैरह भी नहीं था। ये जो कोविड के बाद से आदत पड़ी है ना घर में रहने की, मोबाइल यूज़ करने की, और उससे ये है कि अब बच्चों को ज़रा थोड़ी-सी आउटडोर एक्टिविटीज़ का इतना शौक नहीं होता जितना वो घर में ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो मुश्तबा की जो है ना एक्टिविटीज़ वो मिस ही हो जाती हैं बहुत। मतलब टाइम मुझे नहीं याद, माशाल्लाह मुश्तबा 5 साल के होने वाले हैं और मुझे नहीं याद हम इनको ये कोई दूसरी दफ़ा या कौन-सा पार्क लेके जा रहे होंगे, आई मीन ज़ू लेके जा रहे होंगे। बहुत रेयर होता है कि अब हम स्पेशल मुश्तबा को ना कहीं पर भी आउटिंग पे लेकर जाते हैं। सो आज ये था कि आज हम लोगों ने सोचा था, काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे मौसम थोड़ा-सा चेंज होगा ना फिर मुश्तबा को लेकर जाएँगे। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ये था फिर भी जो लास्ट डेज़ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना उससे थोड़ा-सा बेहतर था। सो आज हम लोगों ने वहाँ जाना है और मैंने सोचा कुछ हल्का-सा बना के ना बच्चों को दे जाऊँगी ताकि वो लोग खा लेंगे। सो मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और उसके बाद जी ये मैं बनाने लगी हूँ कप में जो केक होता है चॉकलेट केक, वो बनाने लगी हूँ। ये इतना इजी बनता है, झटपट। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और इसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया था, 2 टेबलस्पून चीनी ले ली थी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा, 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग पाउडर डाला था, 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और बिल्कुल ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और हमने इसमें बिल्कुल कम ही 1 से 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला था दूध। बस इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट कर लेना है और उसके बाद जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा हमने इसको माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव मैंने इसको 2 मिनट दिए थे, बीच में चेक किया था मैंने फिर थोड़ा-सा, और तकरीबन 2 मिनट ही लगे थे और ये इतना झटपट बना था और मुश्तबा इतने एक्साइटेड हो रहे थे और हैप्पी भी हो रहे थे। मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है कि अगर मुश्तबा को कुछ देना है या उनका दिल चाह रहा है केक खाने का, तो मैं उनको ये बना कर दे दिया करूँगी। मैंने खुद ना फर्स्ट टाइम ही बनाया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा था सब कुछ। और बस ये चाय भी बन चुकी है, साथ ये देखें ये भी बन चुका है। और बस अब मैं उसके बाद एक और स्नैक्स भी हैं जो हम लोग चाय के लिए, अक्सर बच्चों ने जैसे खाना खाया होता है लाइट सा उनका कुछ खाने को दिल चाहता है ना, तो वो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। उसके लिए हम लोग बनाएंगे पोटैटो चीज़ बॉल्स जो होती हैं ना वो हम बनाएंगे और वो भी अच्छी होती हैं, टेस्टी भी होती हैं और बच्चे जो है ना उससे हैप्पी और खुश भी होते हैं। और ये देखें जी चाय बन गई है और साथ जो है ना ये भी बन चुका है, जो केक था वो भी बन चुका है और मौसम देखें आजकल का ना इस तरह का हो रहा है। और उसके बाद जी मैं अब इसको बनाने लगी हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स की, आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने वैसे एक दिन पहले बनाए थे, आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आज मैंने सोचा कि चलें लाइट से कुछ स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, तो ये भी उसमें से ना एक बहुत मज़े की रेसिपी होती है। अच्छा, इसके लिए मैंने आलू ले लिए, आलू को बॉयल करके हमने मैश कर लेना है और जब ये अच्छे से प्रॉपर मैश हो जाएँगे उसके बाद हमने इसमें डालना है, जैसे मैंने 2 आलू लिए थे तो 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून
भर के हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर और उसके बाद हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा जितने स्पाइसेस पसंद हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च जो होती है ये डालेंगे। बस इसको डालने के बाद अच्छे से हमने इसको कर लेना है मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद शेप दे देंगे, हम इसको बॉल्स की शेप दे देंगे। और क्योंकि बॉल्स की शेप ज़रा ईज़ी भी होती है, बच्चों को अट्रैक्ट भी करती है। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है, जैसे सिंपल हम लोग फ्राई करते हैं और ये इतनी झटपट भी बन जाती है ना और मज़े की भी बहुत ज़्यादा होती है और आलू वैसे अक्सर ही होता है, बच्चों को बहुत पसंद है, चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ना एक बड़े मज़े का स्नैक हो जाता है, इवनिंग स्नैक जो होता है ना, जब आपने इवनिंग में कुछ ना कुछ बच्चों को चीज़ें देनी है ना, तो ये भी एक बहुत मज़े की बेस्ट रेसिपी है। उसके अलावा भी अगर छोटी-सी टी पार्टी भी है, जैसे फ्रेंड्स वग़ैरह जमा होती हैं आप या कभी नेबर से कोई फ्रेंड आ गई है और आपने कुछ बनाना है, तो झटपट से अगर आलू भी रखे हों, चीज़ भी रखी है ना, तो ये बड़े मज़े के स्नैक्स जो है ना, वो झटपट बन जाते हैं। अच्छा जी, बस अब इसको फ्राई करेंगे, जितना भी कलर आपने देना है। ऑयल थोड़ा-सा गरम था, तो ये थोड़ा-सा ना ब्राउन ज़्यादा हो गया। नहीं तो जो भी आपको कलर पसंद है, वो देने के बाद झटपट से हमारे स्नैक्स जो है ना, ये भी रेडी हो चुके हैं। साथ सैंडविचेस भी बन चुके थे, चाय भी बन चुकी थी और उसके अलावा कपकेक भी बन चुका था। सो मैंने सोचा कि मुश्तबा को पहले मैं बैठ कर ना कुछ खिला देती हूँ। फिर उसके बाद तकरीबन असर के जो थी ना असर के वक़्त हम लोग गए थे, ज़ू के लिए निकले थे क्योंकि ज़ू जो है ना मगरिब के बाद वक़्त ना बंद हो जाता है। सो ये टाइम ऐसे ही होता है जब मौसम अच्छा हो ना तभी आप ये आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो बस अब हम लोग फटाफट से ये जो है ना सैंडविचेज़ एन्जॉय करेंगे, कपकेक एन्जॉय करेंगे। अच्छा, ये कपकेक जो है ना बाहर से इसका कप बड़ा गंदा हो जाता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो वो जो हाथ वग़ैरह थे ना वो इसको लग रहे थे। लेकिन ये था कि अंदर से टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का था। मुश्तबा जो थे ना वो बड़े एक्साइटेड थे माशाल्लाह और उन्होंने ना बहुत शौक से खाया था। सो आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं और उनको कपकेक्स या ब्राउनी टाइप चीज़ें पसंद है ना, तो ये आप इस तरह झटपट बन जाता है, माइक्रोवेव में बन जाता है, तो आप ये भी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस जी चाय पीते हैं और सैंडविचेज़ वग़ैरह खाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे ज़ू के लिए। और ये देखें ज़ू के एंट्रेंस हो गया। अच्छा, ये सफारी पार्क है और ये जो आई थिंक रायवन रोड पर है और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आई थी और इन्होंने इसको अच्छा ख़ासा डेवलप कर लिया, काफ़ी इसमें चेंजेस आई हैं। सो आज जो मैं भी इंजॉय करूँगी और आपको भी ना मैं सारा विज़िट करवाती हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, इन्होंने अब इसकी एंट्रेंस इस तरीके से कर ली है, आपने यहाँ पे पहले टिकट लेनी है और उसके बाद यहाँ पर पूरा इन्होंने पार्किंग एरिया बना लिया है। पहले क्या था, आपकी पार्किंग एरिया नहीं था, अंदर आपने कार लेके जानी होती है अगर आपके पास या बाइक है, तो आप सारा ज़ू जो है ना वो बाइक वगैरह पे खुद ही विज़िट करते थे। बट अब इन्होंने स्पेशल एक पार्किंग बना ली है। पार्किंग के बाद ये जो है ना इन्होंने एंट्रेंस जो है ना इस तरीके की बनाई है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ ना कुछ काम वगैरह चल रहा था और अब ये है कि यहाँ से आप एंटर होंगे और ये इन्होंने यहाँ पर अब जो है ना पूरा अंदर जो सफारी पार्क के जो टिकट्स हैं ना वो अब आपको यहाँ से मिलेंगी। ये सारा इन्होंने वेटिंग एरिया बना लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने ना वेटिंग एरिया कर लिया और हम लोगों ने ले ली थी टिकट्स ले ली थी। टिकट्स के बाद जब आप अंदर एंटर होते हैं तो इस तरीके की जी कुछ अंदर से लुक होती है। और ये सारा जो था ना, अच्छा सबसे अच्छी मुझे यहाँ की ये बात लगी थी कि इन्होंने इतना ग्रीन ग्रीन किया हुआ था ना और इतना ज़्यादा सारे ट्रीज़ लगाए हुए थे ना जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, जो एक ज़ू का होना चाहिए ना और ग्रीन ग्रीन सा जंगल टाइप का ना, वो सारा इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। अच्छा जी, एंट्रेंस में कुछ इस तरीके से है, आपको मैप भी दिया हुआ है आपने कहाँ कहाँ जाना है और हम खुद फर्स्ट टाइम, अब हमें बहुत डिफरेंट लग रहा था। अब हम लोग खुद फर्स्ट टाइम गए थे और हमें नहीं पता था आगे अब क्या होगा, लेकिन जब गए थे तो आइडिया हो गया था। और ये वाली जो जगह थी ना, सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये वाले यहाँ पर पीकॉक्स होते हैं, पीक्स कॉक्स और डक्स वगैरह जो है ना वो सारे यहाँ पर होंगे। हमने सबसे पहले ये विज़िट किया था। यहाँ पर जब आप अंदर जाते हैं तो यहाँ का कोई टिकट नहीं था और ये वाला एरिया इन्होंने फ्री रखा हुआ था सारा। और यहाँ पर ये अंकल जो थे ना, इन्होंने सीड्स दिए थे, अगर ये पीकॉक वगैरह को आप डालेंगे ना सीड्स, तो वापसी पे अंकल को वैसे आपने कोई ना कोई जैसे देते हैं, कुछ ना कुछ दे दें, लेकिन ऐसा सच इनके कोई चार्जेस नहीं थे, अपनी खुशी से आप जो भी अंकल को देना चाहें। अच्छा जी, अगर आप पीकॉक लवर हैं ना और आपको पीकॉक घूमते फिरते पसंद है, लाइव देखना पसंद है ना, तो आप ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस पोर्शन की ना ये खूबसूरती है, यहाँ पे ये सारे पीकॉक्स हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत से हैं ना,
डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट मतलब खूबसूरत से है ना ये सारा एरिया जो है ना वो आपको पीकॉक्स का और डक्स का मिलेगा। और साइड से कुछ ऐसा था, एक साइड पे इन्होंने ये सारी जो फन फैक्ट्री थी, ये आई थिंक ये अभी बंद हुई हुई थी, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और बाकी जो एरिया था ना वो सारा ये डक्स वगैरह ना एक ऐसे इन्होंने ना सारा माउंटेन टाइप सा बनाया हुआ है, तो ये डक्स जो यहाँ पे ना सारी फ्रीली घूम रही होती हैं डिफरेंट तरह की। और उसके अलावा कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर हैं डिफरेंट तरह के, वो भी आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी। और ये इतना खूबसूरत था ना, अल्लाह ताला की शान है। ये देखिए ब्लैक कलर की जो है ना डक्स थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जगह-जगह लोगों ने सीड्स लिए हुए थे और वो इसी तरीके के ना पीकॉक्स को या जो भी उनको डक्स पसंद थी उनको देख दे रहे थे। और जब उनके पास आती थी ना वो बड़ा अच्छा सा अपना फ़ोटो शूट करवा लेते थे। अच्छा ये देखें यहाँ सारे ये यहाँ पर थे और सही डार्क सा इन्होंने किया हुआ था, इतना ज़्यादा दरख्त थे ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के। आपको यहाँ पे अभी शायद शाम इतनी नहीं हुई थी, लाइटिंग्स भी ऑन नहीं की हुई थी, बट ये खूबसूरत से बर्ड्स थे ना, ये देखें इतना खूबसूरत बर्ड्स था, ये सब उड़ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छी वाइब्स आती है। अगर आप लोगों को इस टाइप के बर्ड्स पसंद हैं, पीकॉक्स वगैरह पसंद हैं, डक्स पसंद है ना, तो आपको यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके अलावा जब आप ऐसी जगह विज़िट करते हैं ना तो अल्लाह ताला की आपको कुदरत नज़र आती है। जब आप हर चीज़ डीपली देखते हैं ना, बर्ड्स को देखते हैं और उसके अलावा आप सब कुछ एंजॉय करते हैं ना, तो वाक़ई में ये सब चीज़ें जो है ना हमारे अल्लाह ताला की शान बयान करती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आता है। अच्छा जी, वो सारा एरिया हम लोग हो आए थे। अब ये हम दूसरी वाली साइड पे आए थे। ये इन्होंने राउंड से एक पार्क बनाया हुआ है। आपने साइड पे पूरी वॉक करनी है और सेंटर में सारे जो है ना आपको पीकॉक्स वग़ैरह नज़र आएँगे और ऊपर ये हैं डक्स वग़ैरह नज़र आएँगे। और यहीं पर इन्होंने ना ये अमरूद के और एक आध इस तरीके के जो ट्रीज़ वग़ैरह ना वो भी लगाए हुए थे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो अब मैं गई हूँ दोबारा, बहुत टाइम बाद गई थी, तो वो मुझे अच्छा यहाँ का ये लगा था कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ग्रीनरी की हुई थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने ना जो था ट्रीज़ वग़ैरह बहुत लगाए हुए थे। अच्छा जी, बस ये बर्ड्स वग़ैरह जो पीकॉक हैं इनको ये डालते हैं, दाना डालते हैं। और दाना वग़ैरह डालने के बाद काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया था क्योंकि मुश्तबा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हमें खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद आए थे। उसके बाद जी अब हम लोग आगे जाएँगे। आगे जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर आपने वॉक करते हुए पूरा पार्क, पूरा ज़ू विज़िट करना है ना, तो आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं। आप वॉक करें और पूरा जो ज़ू है ना, अब वो वॉक करते हुए एन्जॉय करें। और उसके अलावा इन्होंने 1-2 और फैसिलिटीज़ ये रखी हुई थी कि यहाँ पर इन्होंने बसेस अरेंज की हुई हैं। उस बस के टिकट्स हैं आपके, बड़े जो थे आई थिंक उनके 200 के टिकट्स थे और जो बच्चे हैं मुश्तबा जैसे इनका 100 का टिकट था। तो आपने अगर वहाँ ज़ू आप वॉक नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे होते हैं, एजिड होते हैं या बच्चे होते हैं, तो आपके लिए ये एक फ़ैसिलिटी थी कि आप यहाँ से टिकट लें और टिकट लेने के बाद ये जो पूरा ज़ू है ना, वो आप इस बस पर जो है ना, वो आप वो करें, एन्जॉय करें। तो ये भी एक बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने इसकी टिकट्स ली, ये देखें हमारे पास टिकट्स आ गई हैं और ये वाला इन्होंने सारा जो है ना एरिया बनाया हुआ था। इस तरीके से आपने यहाँ पर जाना था। और अभी शायद न्यू-न्यू था, सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल किया हुआ था और बसेस भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। ये देखें काफ़ी ज़्यादा 4 तो यहाँ पर खड़ी हुई थी और कुछ आगे जो है ना वो आगे भी गई हुई थी। और ये जो बस सर्विस थी ना ये भी अच्छी थी और इसका ये था कि नीट सी थी, साफ़-साफ़ सी थी सब। और ये होता है कि वाक़ई में बाज़ औक़ात पैदल चलना और इतनी गर्मी में बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा होता है ना, तो ये अच्छा रहा था, मज़ा आया था इसमें। इन्होंने बड़ी अच्छी ना सर्विस स्टार्ट की है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जाएँगे, ये जो हमारा हमें जो पूरा ज़ू है ना उसका इन्होंने हमें विज़िट करवाना था। और रास्ते में ये है कि सबसे पहले जो इन्होंने ना जगह-जगह ऐसे पोर्शंस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो था ये इन्होंने ना सॉल्ट माइंस को ऐसे प्रेज़ेंट जैसे किया होता है, लेकिन ये ओरिजिनल सॉल्ट माइंस नहीं है। लेकिन इस तरह का ना इन्होंने इसको बड़ा ड्राई से इस तरह के ये सारे ना माउंटेन से बनाए हुए थे। और साथ ही बस में ना ऑडियो भी चल रही थी। जैसे अगर आप बस में जाते हैं ना तो साथ-साथ जिस एरिया से आप गुज़रे वो सब आपको ना उसकी डिटेल भी बताते हैं। तो ये सारा जो था ना इससे होते हुए फिर हम लोग आगे गए थे। जब आगे गए थे फिर रास्ते में जो था ना पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स आने थे। एक जगह पर टाइगर और लायन वगैरह अगर आपने उनको जैसे वो भी एक बड़ा सा पार्क है ना, तो उसके अंदर जाके अगर आपने उसको विज़िट करना है, वो भी अभी रास्ते में से गुजरा था, वो वापसी पे हम वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एंटर हुए, ये है जो यहाँ पर सारे हिरन इन्होंने रखे हुए हैं।
और ये काफ़ी बड़ा इसका ट्रैक बनाया हुआ था। और इतने खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पर ना हिरन थे, अभी आपको नज़र आएंगे इस पूरी वीडियो में। बहुत डिफरेंट डिफरेंट से खूबसूरत खूबसूरत से सारे हिरन थे। सो ये सारा हमने इस बस पे इंजॉय किया था। और इन्होंने ना बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज़ को ना, ये देखें जंगल सा इन्होंने इतना बड़ा सा बनाया हुआ था और बहुत स्पेस दी हुई थी इनको। और प्रॉपर इनके खाने के लिए या जो कुछ है ना वो सारा भी मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम जो है ना वो किया होगा। ये देखें ये कितने डिफरेंट डिफरेंट से और इतने खूबसूरत खूबसूरत, ऐसे फील हो रहा था कि हम किसी जंगल में आ गए। वरना पहले ज़ू, इस सफारी ज़ू में भी हम आते थे, ये वाली वाइब्स नहीं आती थी। लेकिन अब बिल्कुल उनके जानवर जो थे ना वो साथ-साथ से गुज़र रहे थे। और बहुत ही ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे हम लोग वाक़ई में ना किसी जंगल में चले गए। और आगे देखें ये वाले थे बहुत बड़े-बड़े, जो थे ना, ये इतनी इनका साइज़ जो था ना ये बड़े से थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। और यहाँ पर बस ये पूरा जो एरिया था ना इन्हीं का था। और उसके बाद यहाँ पर ज़ीब्रा जो थे ना वो भी यहाँ पर थे। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं वीडियो में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आप लोगों को नहीं कर रहा, बट रियल में जो था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग इस तरह के एरियाज़ में नहीं जाते ना, तो कभी-कभी जब आप लोग जा रहे होते हैं ना तो एक उसकी अच्छी अपनी वाइब्स होती हैं। ये देखें ज़ीब्रा जो है ना इतने करीब से मैंने कभी भी नहीं देखा था। मतलब आप जैसे जंगल में फिर रहे हैं और साथ आप इनको एंजॉय करें। और ये देखें ये भी कोई बैठे हुए थे और काफ़ी अच्छी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी ना, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया हुआ था। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये था कि बाज़ का रास्ते में अगर आपने किसी जगह पे स्टॉप करना है ना, तो वो बस आगे जैसे चली जाएगी, फिर जो दूसरी बस आती है ना, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। सो इस टाइम फिर ऐसे था, यहाँ पे जो सारे हिरन वगैरह थे, उन सबको विज़िट करने के बाद फिर हम लोग जो थे ना, वो आगे गए थे। और यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर लायन, टाइगर्स वगैरह जो थे ना, इनको आप विज़िट कर सकते थे। और इनका भी इन्होंने पार्किंग एरिया बनाया हुआ था। और सॉरी, पार्किंग नहीं, ये सारा टिकट एरिया बनाया हुआ था। अच्छा, ये थोड़ा-सा था कि पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन अब एंट्रेंस की टिकट अलग थी, बस की टिकट अलग थी। और आपने अगर ये जो लायन वगैरह देखने ये हो गए, और उसके अलावा जो उसके बाद मैं आपको इसमें फ़िश वगैरह भी दिखाऊँगी, वो आपने अगर विज़िट करना है, उनके लिए फिर आपको टिकट जो थी ना, वो लेनी पड़ी थी। सो ये सारा इनका था। यहाँ पर ये ना हैंडक्राफ्ट की भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन इस टाइम शॉप क्लोज़ हुई हुई थी, ओपन नहीं थी। ये वाली जो थी ना, इस तरह की गाड़ियाँ, ये देखें, ये जो थी ना, इन्होंने लायन और टाइगर वगैरह जो आपने विज़िट करना है ना एरिया, उसमें ये थी। बिल्कुल पिंजरा टाइप था, बंद सा था। और यहाँ पर जी अब हम लोग चलते हैं। और यहीं से गुज़रते हुए गए थे जहाँ से हम लोग पहले गए थे। और अब हम लोगों ने उस जो है ना एरिया इन्होंने सिर्फ़ लायन के लिए बनाया हुआ है, उसमें हम एंटर हो जाएँगे। और अच्छा, ये वाला हमारा फ़ज़ूल ही हुआ था। फ़ज़ूल इन द सेंस हुआ था क्योंकि इस टाइम जो लायन थे ना वो कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे थे। और गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही थी, बहुत ज़्यादा हिल रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो शायद टाइम ऐसा था कि इस टाइम हमें कोई भी जो था ना लायन, टाइगर नहीं दिखा था। लेकिन खैर फिर उसके बाद हम लोग दोबारा बस में बैठ गए थे और अब हम लोग जा रहे थे। अब हम लोगों ने जो जाना है वो हम जाएँगे फ़िश जो है एक्वेरियम, वो देखेंगे। और ये वाला जो एरिया था ना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर इन्होंने ना डिफ़रेंट तरह की जो फ़िश जो थी ना वो रखी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पार्ट्स बनाए हुए थे। बहुत छोटी-छोटी स्टार फ़िश भी थी। इतनी खूबसूरत कलर फुल सी फ़िश भी थी। और ये वाली जो फ़िश थी ना, अच्छा ये एक आप फ़िश को ज़रा गौर कीजिएगा, इसके नीचे ये देखें दूसरी फ़िश जो है ना छोटी-सी, वो बिल्कुल इसके साथ अटैच होकर जाती है। ये देखिए खुदा की कुदरत है। बस जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो आप सुभान अल्लाह और अल्लाह ताला की कुदरत ही आपको याद आती है कि वाक़ई में ये सारा सिस्टम है ना जो अल्लाह ताला ही चला रहा है। हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है। हर तरह की जो क्रिएशंस है ना, उनके जीने का और उनके खुराक का सबका अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया हुआ है, जो हमारी ना बिल्कुल सोच से भी ना जो है हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो ये सारा वाला एरिया जो था ना ये फ़िश का था। खूबसूरत सी डिफरेंट सी यहाँ पर तरह-तरह की फ़िश जो थी ना वो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। अब देखने में सब एक जैसी लग रही होंगी, बट जब आप विज़िट करेंगे ना तो तब आपको आइडिया होता है कि हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट सी थी। सो हम लोगों ने ये सारा बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। हर चीज़ हम लोगों ने घूमी फिरी।
और बहुत नीट कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ कर दी है और अच्छा रहा था, मज़ा आया था। बहुत टाइम बाद हम लोग आए थे और एक बड़ा अच्छा हमारा आज का डे रहा था। सो बस ये वाला विज़िट करने के बाद उसके बाद हम लोग घर वापस चले गए थे। सो ये था जी आज का सारा व्लॉग, आज का हमारा डे जो हम लोगों ने स्पेंड किया और कुछ लाइट सी रेसिपीज़ जो मैंने आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।